नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। हमारे खास कार्यक्रम चैंपियंस की जंग में आप सभी का स्वागत है। बात चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर करेंगे, जहां चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा दिन है और आज दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश की टक्कर होगी और दुनिया भर के करोड़ों खेल प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पर रहेंगी। भारत की क्या प्लानिंग होगी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त देने के लिए कप्तान रोहित शर्मा क्या फैसले ले सकते हैं, क्या रोहित और विराट का बल्ला चलेगा, ऐसे कई सारे सवाल इस वक्त घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मोहम्मद शमी बुमराह की कमी को पूरा करेंगे? इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। और बांग्लादेश और भारत के बीच की टक्कर है, ये बड़ी खबर है। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का पहला मुकाबला होगा, दोपहर 2:30 बजे से मैच शुरू होगा, ये बड़ी खबर है। और रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आज महा मुकाबला होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच टक्कर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का पहला मुकाबला होगा, दोपहर 2:30 बजे से मैच शुरू होगा, ये बड़ी खबर है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया उतरेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आज जो है महामुकाबला होना है, ये बड़ी खबर है। भारत और बांग्लादेश के बीच टक्कर होगी। बांग्लादेश की टीम जो है मैदान में उतरेगी। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होगा और इस मैदान पर दोनों टीमें आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। जहां एक और लगातार जो है प्रबल दावेदार माना जा रहा है भारतीय टीम को, तो वहीं दूसरी ओर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की टीम को भी हमें कमतर नहीं आंकना है। बांग्लादेश की जो टीम है वो भी इस वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। तो ऐसे में कौन बाजी मारेगा, कौन आज जो है जीत का सेहरा अपने सर पर लेकर निकलेगा। तो आज 2:30 बजे से मुकाबले की शुरुआत होगी और भारतीय टीम जो है रोहित शर्मा की कप्तानी में उतरेगी। तो ये मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच है और ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी हम तक हम पहुंचाते हैं किस तरीके से ये पूरा मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला के दिलचस्प कितना होगा। भारत वर्सेस बांग्लादेश का ये मुकाबला है और 41 मैच दोनों टीमों के बीच हुए अगर हेड टू हेड को लेकर बात की जाए। और भारत 32 मैच जीता है, बांग्लादेश 8, और एक मुकाबला का जो रिजल्ट है सामने नहीं आया, रद्द हो गया ये मुकाबला, यानी कि ड्रॉ ये मुकाबला रहा। तो हेड टू हेड कुछ इस तरीके से है। 41 मैच हुए हैं, 32 मैच भारत ने जीते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रबल दावेदारी आज के मुकाबले में किसकी है। और अब यहाँ पर भारत वर्सेस बांग्लादेश को लेकर बात करें, दुबई में कितने मैच हुए हैं, तो 2 मुकाबले जो है वो कुल खेले गए हैं और भारत ने दोनों के दोनों मुकाबले जीते हैं। ये जो संकेत हैं वो काफ़ी बेहतरीन संकेत इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं कि दुबई के स्टेडियम में 2 मुकाबले खेले गए हैं और दोनों ही भारत ने जीते हैं। कुल 41 मुकाबले खेले गए हैं और 41 में से 32 मुकाबले भारत ने जीते हैं। तो जो विनिंग परसेंटेज है वो भारत की तरफ झुकता नजर आ रहा है और जो आंकड़े हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि भारतीय टीम जो है वो मजबूत है। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात की जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश के बीच केवल एक मुकाबला अब तक हुआ, यानी कि आज से पहले तक, और ये मुकाबला भी भारत ने जीता है। ये आंकड़े आप देखिए किस तरीके से सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि जो भारतीय टीम है वो जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय टीम की जो दावेदारी है वो ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है और बांग्लादेश भारत से पीछे होता नजर आ रहा है। और अगर पिछले 5 मैचों को लेकर बात करें तो यहाँ पे थोड़ी से चिंता की बात जो है कही जा सकती है। पिछले 5 मैच में भारत केवल 2 जीता है और बांग्लादेश यहाँ पर बढ़त बनाए हुए नजर आता है 3 मैच के साथ। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात कि पिछले 5 जो मुकाबले रहे हैं उन 5 मुकाबलों में भारत की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं रही है। बांग्लादेश ने बेहतर परफॉर्म किया है। और इस बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज जी, बहुत स्वागत। और सर, सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पर यही, आज का मुकाबला 2:30 बजे शुरू होगा, किस तरीके से आप इस मुकाबले को देखते हैं? पहला नजरिया क्या आपका? देखिए, नजरिया यही है कि बहुत सावधानी से खेलना होगा बांग्लादेश से। बांग्लादेश को, जैसे कि रोहित शर्मा ने भी कहा कि हम ये मानकर चले कि हम जीत ही रहे हैं, उस चीज से, उस तरह की आत्म मुग्धता से बचना होगा। तो ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जैसा आपने अभी आप आंकड़े दिखा रहे थे, उसमें जो आखिरी आंकड़ा आपने दिखाया, पिछले 5 मैचों में हम 3 मैचों में हारे हैं। हम लोग बांग्लादेश गए थे, हमने टेस्ट सीरीज में उनका क्लीन स्वीप किया, लेकिन जो वनडे की सीरीज थी उसमें हम दोनों मैच हारे और कोलंबो में एशिया कप में हम लोग हारे। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये टीम जो है हर बार एक उलटफेर करती है, उलटफेर करने के लिए जानी जाती है।
अगर पिछली चैंपियंस ट्रॉफी देख लें आप, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है इसने न्यूजीलैंड को हराया था, सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, जहां भारत के हाथों से हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह से आप 2007 का वर्ल्ड कप देखें तो वहां पर इसने साउथ अफ्रीका को भी हराया, इंडिया को भी हराया। अगर आप 2011 का वर्ल्ड कप देखें, 2015 का वर्ल्ड कप देखें, तो दोनों बार उसने इंग्लैंड को पराजित किया। 2019 का वर्ल्ड कप देखें तो 2019 के वर्ल्ड कप में भी इसने चौंकाया साउथ अफ्रीका को हराकर। तो जाहिर सी बात है कि ये टीम जो है एक मैच अगर यहाँ पर हरा देती है किसी को भी, तो उसका खेल, उसका समीकरण सब उल्टे पड़ जाते हैं। वर्ल्ड कप में चल जाता है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी छोटा टूर्नामेंट है, जहां छोटा इस मामले में कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस नहीं है। लीग मैच सिर्फ 3 खेलने हैं आपको, और 3 मैचों में भी अगर कहीं बांग्लादेश झटका दे देता है तो ये बहुत चिंता का सबब होगा किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। मनोज जी, जिस तरीके से पिछले 5 मैचों का जिक्र आपने भी किया, अगर इन 5 मैचों को लेकर बात की जाए तो पिछले 5 मैच में से 3 बांग्लादेश ने जीते। ऐसे में क्या माना जाए कि बांग्लादेश की टीम अब वो टीम नहीं रही है जो टोटल आंकड़े कहते हैं? जिस तरीके से जो कुल आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि 41 मुकाबले हुए और 32 मुकाबले भारत ने जीते, 8 मुकाबले बांग्लादेश जीता है। देखिए, आप कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा आंकड़े जो है ना बहुत सच बयान नहीं करते। लेकिन आज असली बात यह है कि लिटन दास जो उनके मैच विनर हैं वो ये इस टूर्नामेंट में नहीं है। तमीम इकबाल जो है वो इस टूर्नामेंट में नहीं है। और तो और शाकिब उल हसन जो 2007 की आईसीसी टूर्नामेंट से लेकर अब तक कोई भी ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट नहीं हुआ जिसमें शाकिब उल हसन ना हो, वो भी नहीं है। तो 3 बड़े जो लोग प्लेयर्स के ना होना बांग्लादेश के लिए बहुत चिंता का सबब है। और बल्लेबाजी अगर आप देखें तो वो उसकी सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बल्लेबाजी में अगर ये 3 खिलाड़ियों के हटने से तो टीम प्रभावित हुई ही है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो 3 मैच हुए, तीनों मैचों में ये टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई है। और तो और जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच हुआ, और वेस्ट इंडीज के अलावा जो 2 सीरीज इसने खेली हैं कुल मिलाकर, दोनों बार ये 3 में से 2 बार जो है अपने 50 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन हाँ, गेंदबाजी इसकी स्ट्रेंथ है। गेंदबाजी मैं समझता हूं भारत को उसका एक अच्छा अभ्यास मिलेगा पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से पहले। तो इस मैच को एक ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से परिणाम को लेकर बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बल्लेबाजी उनकी उस लेवल की नहीं है जो हुआ करती थी। जी बिल्कुल। मनोज जी, अब अगर टीम को लेकर थोड़ी सी बात की जाए, जिस तरीके से बांग्लादेश की जो टीम है, जो खिलाड़ी उसमें शामिल इस वक्त हैं, और अगर बात भारतीय खेमे को लेकर की जाए, किस तरीके से आप दोनों टीमों को कंपेयर करेंगे? या मैं ये कहूँ कि क्या दोनों टीमों में कंपैरिजन ठीक होगा? ठीक मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक, क्या कि दोनों टीमें आपस में टक्कर खाती, मेल खाती नजर आ रही हैं? नहीं, देखिए कि अगर बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बॉलिंग बहुत उनकी वर्ल्ड क्लास है। आप देखिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले नाहिद राणा है इसमें। तस्कीन अहमद जो है, जिनके पास तजुर्बा भी है और 145 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। तो ये 2 खिलाड़ियों का होना टीम में बहुत कई तरह के भारतीय बल्लेबाजों के लिए सवाल खड़े करता है। उसके अलावा मुस्ताफिजुर रहमान है जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, अच्छा खासा तजुर्बा है उनके पास। और बाएं हाथ के जो तेज गेंदबाज हैं वो हमारे टॉप ऑर्डर के लिए कितना परेशानी का सबब साबित हुए हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, ये किसी से छुपा नहीं है। मोहम्मद आमिर, शाहिन शाह अफरीदी, ट्रेंट बोल्ट, इन सब ने पिछले वर्षों में हमें बहुत परेशान किया है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि मुस्ताफिजुर रहमान के सामने थोड़ा सा रोहित शर्मा को संभल कर खेलना होगा, विकेट के महत्व को समझना होगा, T20 वाले मोड से अलग हटकर सोचना होगा। क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहां अगर आपने शुरू में या बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरती तो पाकिस्तान जैसा हाल होगा। अगर आपने बहुत ज्यादा आक्रामकता दिखाई तो कहीं आप 3-4 विकेट अगर आप खो देते हैं तो उससे पावर प्ले में तो उसका असर जो है टीम पर दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल से ये 3 तेज गेंदबाजों से, और साथ ही मैं कहूंगा जो मिराज हैं, उनके जो स्पिनर मेहदी हसन मिराज, उन्होंने विराट कोहली को बड़ा परेशान किया है। तो मैं समझता हूं कि ये 3-4 बॉलर्स, बॉलिंग उनकी मुकम्मल है अपने तौर पे, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है मैं कहूंगा बांग्लादेश की। अगर इनके पास बैटिंग का भी अच्छा साथ होता तो निश्चित तौर पर ये वर्ल्ड बीटर बन सकती थी। जी मनोज जी, दूसरी ओर अगर भारतीय टीम को लेकर बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम उस मजबूत स्थिति में है कि चैंपियंस ट्रॉफी को जीत पाए? क्योंकि लगातार अगर हम बैट्समैन को लेकर सबसे पहले बात करें तो जो बल्लेबाजी हमारी रही है उतनी बेहतर नजर नहीं आई है, और लगातार परफॉर्मेंस जो है खिलाड़ियों को देखने को नहीं मिली है। 4 मैचों में से किसी एक मैच में एक खिलाड़ी चल गया, 3 मैचों में से किसी एक मैच में एक खिलाड़ी चल गया, इस तरीके की कंटेंट लगातार खिलाड़ियों में देखने को मिली है।
देखिए, एक तो एडवांटेज हमें जो है ये है कि हम सारे मैच दुबई में खेल रहे हैं। जी ट्रैवलिंग की जो आपाधापी जो होती है, जो एक टेंशन होती है, तनाव होता है, उससे आप बचे हुए हैं पूरी जी तरह से। जी और दूसरा मैं कहूँगा ड्रॉ जो है वो भी भारत के बहुत अनुकूल है इस मामले में कि हमारा पहले मैच में न्यूजीलैंड से पाला नहीं पड़ा या पाकिस्तान से नहीं पड़ा। दोनों मजबूत टीमें हैं। अब देखिए, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से पड़ा तो अब पाकिस्तान के हाल बेहाल है। जी पाकिस्तान एक घायल शेर की तरह है इस वक्त, क्योंकि उसको 23 तारीख को भारत से खेलना है। लेकिन भारत जो है एक अच्छा बॉलिंग का जो अच्छा बल्लेबाजी का अभ्यास करेगा, खासकर बांग्लादेश के आक्रमण के सामने, जो कि बहुत मजबूत है। तो उसका फायदा निश्चित तौर पर हमें पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में होने वाला है। जी और रही बात बल्लेबाजी की का आपने जिक्र किया, तो भारत की जो बल्लेबाजी है, देखिए एक मैच में अभी जो ट्राई सीरीज बायलैटरल सीरीज जो हुई है हमारी, जी उसमें रोहित शर्मा ने एक मैच में सेंचुरी बनाई, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। और दूसरा मैच में शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई। लेकिन अब आप ये भी तो देखिए ना, श्रेयस एक मैच में विराट कोहली भी चलते हैं उनके साथ में, एक मैच में श्रेयस अय्यर तीनों मैचों में चलते हैं, तीनों में मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर साबित होते हैं। जी तो मैं समझता हूं कि अब 3-4 प्लेयर हमारे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी टीम किसी एक ही खिलाड़ी पर पूरी तरह से निर्भर है। अगर एक ने सेंचुरी बनाई है तो दूसरा या तीसरा खिलाड़ी जो है हाफ सेंचुरी भी अपनी पूरी तरह से मुकम्मल जी करता है, जो टीम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जी महत्वपूर्ण है। जी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं बैलेंस्ड जो है नजर आ रही है टीम, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब टीम मैदान में उतरेगी तो कितने बैलेंस के साथ खेलती नजर आएगी और कितने बैलेंस के साथ नतीजे जो है हमारे पक्ष में आते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।